नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी लोगों का स्पो कॉम्बैट पे। पिछले कुछ दिनों से एक बहुत ही ज़्यादा रूमर चल रही है इंडियन फुटबॉल सर्किट में, और वो ये है कि फीफा इंडिया को बैन कर सकती है। अब इस वीडियो में मैं इसी डाउट को क्लियर करूंगा और बिल्कुल इस पर डिस्कशन करूंगा, बिल्कुल रैशनल डिस्कशन करूंगा। अगर फैक्ट्स की बात करें या रिकॉर्ड्स की बात करें तो उस पर ज़्यादा कुछ डिपेंड नहीं होता। जब हम पॉलिटिकल चीज़ें बात करते हैं तो वहां पे फायदा देखती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। और सीधे सीधे इस वीडियो में बात करूंगा, कोई भी फालतू की बात या कोई भी फालतू के डेलीगेशंस की बात मैं इस वीडियो में always नहीं being करूंगा। updated about world football and Indian football, you need an app exactly like OneFootball. OneFootball is one of the best apps where you can find the updates of your specific teams, all football updates from every single corridor of football, and you can turn on notifications especially for your specific players and specific clubs and specific national teams. Like you can turn on notifications for Cristiano Ronaldo, clubs like Manchester United, Kerala Blasters, ATK Mohan Bagan, and national teams like Croatia, France, India. So this is one of the apps that you must have if you are a real football fan. So please install the app. The app link is in स्टार्ट description. करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले ये जो बात आई है वो आई क्यों है। अब मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि इंडियन फुटबॉल इज ऑन वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन। वो मैंने इसलिए डाली थी क्योंकि बहुत सारे लोगों का ध्यान जाए इंडियन फुटबॉल के ऊपर। जो बजट था इंडियन फुटबॉल का उसको 85% कट करके बस 5 करोड़ अलॉट किए थे इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर द AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अब इसके पीछे ये दलील दी गई थी कि जो वर्किंग है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की वो बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है, और जो परफॉर्मेंस है इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम की वो भी इतनी अच्छी नहीं रही है कि हम उनको फंड दें। इसीलिए ये बोला गया था आप परफॉर्मेंस दिखाओ, उसके बाद फंडिंग मिलेगी, क्योंकि इसी फंड को हम दूसरे स्पोर्ट्स में दे सकते हैं जहां पे खिलाड़ी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ज़्यादा डेडिकेटेड हैं अपने वर्क से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, जिसके बाद यहाँ पे और साथ में एक और चीज़ चल रही थी कि प्रफुल्ल पटेल जो AIFF के यहाँ पे एक्स प्रेसिडेंट थे वो यहाँ पे इलीगली यहाँ पे बैठे हुए थे उस चेयर पे। अब ये इसलिए क्योंकि जो टेन्योर था उनका वो बहुत ही पहले खत्म हो गया था और उसके लिए एक इलेक्शन होना चाहिए था AIFF के अंदर ताकि जो नया प्रेसिडेंट है वो सेलेक्ट किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। और यहाँ पे जबरदस्ती प्रफुल्ल पटेल अपने कुर्सी को पकड़े हुए थे और उसको वो छोड़ नहीं रहे थे, जिसके बाद ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो बोला कि यहाँ पे जो प्रफुल्ल पटेल हैं वो इलीगली बैठे हुए हैं, इस बात को उन्होंने माना। और बाद में ही कुछ दिनों पहले यहाँ पे 4 से 5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अबॉलिश कर दिया AIFF के करेंट डेलीगेशन को, और ये कहा कि ये जो यहाँ पे डेलीगेशन है, जो भी मेंबर्स बैठे हुए हैं, कमेटी जो बैठी हुई है वो इलीगल है, और उसको तुरंत ही यहाँ पे डिमोलिश करती है, डिसॉल्व करती है प्रेजेंट इफेक्ट से। और साथ में ही एक नया कमेटी यहाँ पे बनाती है जो कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी होगी। वो तब तक यहाँ पे देख रेख करेगी इंडियन फुटबॉल और AIFF के यहाँ पे वर्किंग को, जब तक यहाँ पे इलेक्शंस नहीं हो जाते और नए प्रेसिडेंट और नई कमेटी यहाँ पे सेलेक्ट नहीं की जाती है बिल्कुल डेमोक्रेटिकली। अब यहाँ पे ये चीज़ें तो हो गई, हमें ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि प्रफुल्ल पटेल जब से बैठे हुए थे तो इंडियन फुटबॉल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था और कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और कोई भी डेडिकेशन बहुत ज़्यादा हमें नहीं देखने को मिल रहा था AIFF की तरफ से इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के परफॉर्मेंस को अपलिफ्ट करने के लिए। और साथ में बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ हुई जिसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते थे और मैंने करा था अपने पिछले वीडियो में, जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप यहाँ पे चैनल को विजिट करके आराम से उस वीडियो को देख सकते हो। काफ़ी लाइक्ड वीडियो रहा है मेरे चैनल पे वो। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये हुआ कि फीफा ये कहती है कि जो भी फुटबॉल फेडरेशन है दुनिया की, जो भी एक कंट्री के अंदर फुटबॉल फेडरेशन है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब ये कि जो गवर्नमेंट है उसका उस पर अपर हैंड नहीं होना चाहिए और बिल्कुल वो इंडिपेंडेंटली रन करनी चाहिए। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिस तरीके से भी वो कंट्री रूल होती है उसका उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डिसॉल्व कर दिया है AIFF को, तो यहाँ पे सुप्रीमेसी देखने को मिली है सुप्रीम कोर्ट की, और एक तरीके से कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ही ये चीज़ें स्टार्ट की थी। लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पे अब इंटरफेरेंस आया AIFF में, यहाँ पे डिसॉल्व कर दिया गया है, तो फीफा इंडिया को बैन कर देगी क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे इलीगल है अकॉर्डिंग टू फीफा। लेकिन मैं आपको अब सीधी सीधी बात बताता हूँ, बिना ज़्यादा घुमाए फिराए एक सिंपल सा बात बोलता हूँ, फीफा इंडिया को बैन नहीं कर रही है। आप ये बात समझ लीजिए। अगर हम बात करें इन चीज़ों के चलते अगर कोई कंट्री बैन होने लगी तो ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। अब इसके पीछे ये रीज़न है कि अगर हम बात करें कि फीफा ने ऐसे किसको किसको बैन किया, तो पाकिस्तान को बैन किया है, एक दो अफ्रीकन नेशंस को बैन किया है। अब उनको इसलिए बैन किया है क्योंकि वहाँ वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहते, क्योंकि कोई रिटर्न नहीं है उन कंट्रीज़ से उन्हें, और वो चाहते नहीं कि ज़्यादा वो टाइम वेस्ट करे, और साथ में जो उनकी गवर्नेंस है वो भी अच्छी नहीं है उस कंट्रीज़ में। तो इसलिए उन्होंने डिमोलिश कर दिया और बैन कर दिया उन नेशनल फेडरेशंस को।
लेकिन अगर हम बात करें इंडिया जैसी बड़ी कंट्री की, तो इसके पास बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है फुटबॉल में। चाहे हम रेवेन्यू जनरेशन की बात करें या फ्यूचर की बात करें, तो इंडिया बेसिकली एक सुपर पावर हो सकता है वर्ल्ड फुटबॉल का। ये बात फीफा भी जानती है। और जब एक ऐसा समय जहाँ पे इंडियन सुपर लीग जैसे लीग बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, एफसी चैंपियंस लीग में मुंबई सिटी एफसी जैसी टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, और साथ में अगर हम प्रॉपर्ली ध्यान दें तो एक बहुत ही बेटर पूल ऑफ प्लेयर्स हैं। अगर हम कंपेरिजन करें पिछले इंडियन टीम से, भले परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पा रही क्योंकि जो प्रेजेंट कोच हैं, जो एआईएफएफ जो थी इससे पहले, वो बिल्कुल भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी। तो इन चीज़ों को अगर हम साइड रखें प्रेजेंट परफॉर्मेंस को इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के, तो ऑल ओवर एक ग्रोथ देखने को मिला इंडियन फुटबॉल में। और साथ में जो पोटेंशियल है उसको फीफा जानती है। और साथ में इंडिया कोई एरी गैरी कंट्री नहीं है कि कोई भी इंटरनेशनल कमेटी आके उसके ऊपर अपना हुक्म चलाएगी। एक बहुत ही पावरफुल गवर्नमेंट है अभी सेंटर में, और साथ में एक बहुत ही पावरफुल यहाँ पे कह सकते हैं कि एक कंडीशन है इंडिया की पूरे वर्ल्ड में। तो इस तरीके से कोई भी, और इतनी बड़ी फीफा जैसी कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन जिसको बहुत ही ज़्यादा फायदा है इंडिया से, बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन का यहाँ पे मौका है, पोटेंशियल है इंडिया से, तो इंडिया को वो बैन नहीं करेगी। इसके पीछे मैं आपको एक और रीज़न देता हूँ। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना में आप जानते हैं कि जो मीडिया है, यहाँ तक कि मीडिया भी यहाँ पे गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। विदाउट एनी गवर्नमेंट कह सकते हैं सैंक्शंस, यहाँ पे कुछ भी नहीं चलता है चाइना में, बिल्कुल अंडर कंट्रोल चलती हैं सारी चीज़ें। तो कैसे एक कमेटी जो कि फुटबॉल को रन कर रही हो, वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो सकती है गवर्नमेंट से? अब ये बात ऐसी नहीं है कि फीफा नहीं जानती है, बस हम ही और आप जानते हैं। फीफा इस बात को जानती है कि चाइना की जो फुटबॉल फेडरेशन है उसे डायरेक्टली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। लेकिन क्या यहाँ पे फीफा ने यहाँ पे चाइना को बैन किया है? नहीं किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि चाइना के पास एक ह्यूज पॉपुलेशन है और एक ह्यूज रेवेन्यू जनरेशन का यहाँ पे उनको मौका है। बहुत कुछ ऐसे फायदे हैं चाइना से उनको, और इसलिए उसे वो बैन नहीं कर सकते। कंपैरेटिवली इंडिया भी कुछ उसी तरीके का पोटेंशियल मार्केट है फीफा के लिए, और अगर वो बैन करते हैं इंडिया को, तो फ़ायदा यहाँ पे किसी का नहीं होगा, लेकिन नुकसान जो है वो बस फीफा का होगा। तो ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। और जो किया गवर्नमेंट ने उसके साथ में बिल्कुल खड़ा हूँ, और ज़रूरी था यहाँ पे एएफएफ में चेंज। और जो भी दलीलें यहाँ पे प्रफुल्ल पटेल या कोई और दे रहा है कि ऐसा होगा या वैसा होगा, या कोई और आके कुछ कह रहा है, उससे कोई भी मतलब नहीं है। अब सुनने में आ रहा है कि दिल्ली में एक फीफा की यहाँ पे कमेटी आएगी जो लुक ओवर करेगी, लेकिन ये सब बस अगर मैं बात करूँ तो एक फॉर्मेलिटीज़ हैं, और सब कुछ यहाँ पे डिसॉल्व कर दिया जाएगा, सब कुछ सॉल्व कर दिया जाएगा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और इंडियन गवर्नमेंट के जरिए। और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अपने तरीके से और अपने तरीके से इन चीज़ों को चलाएं। हो सके तो रिलायंस फाउंडेशन को यहाँ पे जिम्मेदारी दे आईएफएफ जैसी कमेटी को चलाने की, ताकि जो एक डेडिकेशन दिखता है यहाँ पे फुटबॉल को ग्रो करने में किसी कंट्री में, वो हमारे कंट्री में भी दिखे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना था। मैंने बहुत सारे अपने प्रेजेंट या कहते हैं पर्सनल राइज दिए इस वीडियो में, पर्सनल ओपिनियंस दिए इस वीडियो में। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को बातें अच्छी ना लगी हों। जिनको अच्छी ना लगी वो कमेंट कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं वीडियो को, लेकिन जो मुझे सही बात लगी वो मैंने बताया है। तो दोस्तों वीडियो करते हैं खत्म, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।